हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। इसका हम भाग 29 पढ़ने वाले हैं। इसके भाग 28 हम कर चुके थे। मध्य प्रदेश की जितनी भी बुक्स हैं उनका ये सार है, हैंड रिटन लिखी हुई हूँ, और इसके करीब हम 900 प्रश्न कर चुके थे और इसके आगे के प्रश्न हम आज देखेंगे। मध्य प्रदेश के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे दी गई है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 872वां, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को ऊर्जा भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा भवन कहा जाता है। भारत भवन और नर्मदा भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत भवन और नर्मदा भवन कहाँ है? भोपाल में। फ्रेंड्स, एक बात और, ये मध्य प्रदेश की जो 5000 सीरीज़ है वो आपको 15 अगर आप प्रीलिम्स के नोट्स ले रहे हैं तो वो आपको उसके साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 15 अगस्त को लेते हैं, ये 15 अगस्त को आप इसकी बुकिंग कराते हैं तो आपको इसमें भारी डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको हार्ड कॉपी में भी बहुत कम रेट में उपलब्ध हो जाएगी। 5000 वन लाइनर फैक्ट रहेंगे इसमें, करीब 500 से प्लस प्रश्न पेज रहेंगे और ये आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा। जिसका जो रेट रहेगा वो मैं कल आपको बताऊँगी, लेकिन आपको 15 अगस्त को बुकिंग करना पड़ेगा। 15 अगस्त का ही ये रेट रहेगा 5000 वन लाइनर का। भारत भवन और नर्मदा भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन और नर्मदा भवन भोपाल में है। मध्यलोक कहाँ पर है? मध्यलोक मुंबई में है। मध्यांचल भवन कहाँ पे है? मध्यांचल भवन नई दिल्ली में है। पूरा मध्य प्रदेश वन लाइनर फैक्ट में कवर किया है। मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो इनसे बाहर नहीं जाएगा। राज्य योजना आयोग का भवन कहाँ है? विंध्याचल भवन है। राज्य योजना आयोग भवन को क्या बोलते हैं? विंध्याचल भवन बोलते हैं। राज्यपाल का निवास स्थान क्या कहलाता है? राजभवन कहलाता है। मुख्यमंत्री का निवास स्थल कहाँ है? तो मुख्यमंत्री श्यामला हिल्स भोपाल में रहते हैं। तो श्यामला हिल्स भोपाल मुख्यमंत्री का निवास स्थल है। मध्य प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो यहीं पर रहेगा। पर्यावास भवन किसे कहते हैं? पर्यावास भवन क्या होता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग को पर्यावास भवन बोलते हैं। किस आयोग को? राज्य मानव अधिकार आयोग को। नेक्स्ट है शक्ति भवन किसे कहते हैं? तो राज्य विधानमंडल जो होता है मध्य प्रदेश का, राज्य विधानमंडल क्या कहलाता है? शक्ति भवन कहलाता है। मध्य प्रदेश का राज्य विधानमंडल शक्ति भवन कहलाएगा। सतपुड़ा भवन किस कार्यालय का नाम है? राज्य संचालनालय का नाम है। सतपुड़ा भवन किस कार्यालय का नाम है? राज्य संचालनालय का नाम है। राज्य सचिवालय किस भवन का नाम है? बल्लभ भवन का। राज्य सचिवालय किसका भवन का नाम है? बल्लभ भवन का नाम है। मिंटो हॉल क्या है? मिंटो मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन है। मिंटो हॉल क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विधानसभा भवन है। इंदिरा गांधी भवन क्या है? राज्य का नवीन विधानसभा भवन है। इंदिरा गांधी भवन क्या है? राज्य का नवीन विधानसभा भवन है। भारत के पठार का कौन सा भाग मध्य प्रदेश में आता है? उत्तरी भाग आता है। भारत के पठार का कौन सा भाग मध्य प्रदेश में आता है? उत्तरी भाग मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा है? मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक विभागों में बांटते हैं। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, सतपुड़ा मिकाल घाट श्रेणी का पठार और बघेलखंड का पठार। भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटते हैं? भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मिकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में क्या आ जाता है? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी। सतपुड़ा मिकाल में कौन सा जाता है? सतपुड़ा श्रेणी, मिकाल श्रेणी। और पूर्वी पठार में आ जाता है बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट है मालवा पठार का क्षेत्रफल कितना है? मालवा पठार का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। मालवा के पठार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 28.62% है। मालवा का पठार किन चट्टानों का बना होता है? दक्कन ट्रेप की चट्टानों का बना होता है। मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो पाई जाती है काली मिट्टी और एक पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है।
मालवा में अनाज की मंडी कहाँ पर है? मालवा में अनाज की मंडी कहाँ है? सीहोर। सीहोर का गेहूँ पूरे भारत में जाता है, विदेशों में भी जो है वो निर्यात होता है। तो सीहोर में सबसे ज़्यादा गेहूँ का जो निर्यात होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो मालवा में अनाज की मंडी कहाँ है? तो मालवा में अनाज की मंडी है सीहोर में। मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं? क्योंकि हम ये मालवा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मालवा से संबंधित जितना भी प्रश्न है वो इसमें वो पूरा वन लाइनर इसमें आ जाएगा। मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं? 18 ज़िले आते हैं। मालवा पठार की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण जलवायु है। फायान ने कहाँ की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है? मालवा की जलवायु को कहा है। मालवा के पठार की सबसे ऊँची चोटी कहाँ है? सिगार चोटी है महू में, जो कि 881 मीटर लंबी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, महू में है, 881 मीटर लंबी है। जाना पाव कहाँ की चोटी है? जाना पाव भी मालवा की ही चोटी है, जिसकी लंबाई 854 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है महू में, जिसकी लंबाई 881 मीटर है। जाना पाव उससे छोटी है, जिसकी लंबाई 854 मीटर है। धजरी कहाँ की पहाड़ी है? धजरी 810 मीटर, ये मालवा की ही पहाड़ी है। धजरी कहाँ की पहाड़ी है? मालवा की है, और ये भी 810 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 899वां क्वेश्चन है हमारा, जो पीथमपुर है ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? तो ये पीथमपुर जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कहाँ पे है पीथमपुर? धार जिले में है। इसको ऑटोमोबाइल क्षेत्र बोला जाता है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? मंडीदीप भोपाल के पास जो रायसेन जिला है, रायसेन जिले में मंडीदीप आता है। नेक्स्ट है पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? पीलूखेड़ी जो है वो राजगढ़ में है। पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो ये जो है 6 से 7, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा जो है औद्योगिक क्षेत्र है। पीलूखेड़ी कहाँ पे है? पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़ में है। नेक्स्ट है मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र झाबुआ में है। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र झाबुआ में है। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? मक्सी औद्योगिक क्षेत्र शाजापुर में है। मेघनगर झाबुआ में, मक्सी शाजापुर में। आगासौत किस जिले में है? आगासौत जो जिला है वो है बीना। आगासौत बीना जिले में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में भी है और छिंदवाड़ा में भी है। तो इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? याद रखिएगा, लेदर्स वाला जितना भी क्वेश्चन आता है उनमें मेनली आंसर जो है वो देवास होता है। तो लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वो देवास में है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सागर में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस देवास में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस देवास में है। सूती कपड़े की मिलें कहाँ पे? सूती कपड़े की मिलें 3 जगहों पे है, इंदौर में, उज्जैन में और मंदसौर में। मध्य प्रदेश की मुंबई किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की मुंबई इंदौर में कहा जाता है। एस्बेस्टॉस रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश के किस जिले में आते हैं? झाबुआ में आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद कहाँ पे है? ये भोपाल के में है, ये मालवा पठार में भोपाल आता है, और यहीं पे एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 912 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5000 प्रश्न आपके लिए रहेंगे। पूरा मध्य प्रदेश इसमें कवर रहेगा, इससे बाहर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नोट्स 15 तारीख के बाद से बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ ले सकते हैं। उसमें आपको ये मध्य प्रदेश भी मिलेगा, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश अलग से लेना चाहते हैं, आपको ये नहीं लेना है पूरा प्रीलिम्स। आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जेल प्रहरी का अलग से लेना है, एक लिए MP लेना, या आप MPPSC का या आप किसी भी एग्जाम का मध्य प्रदेश का कर रहे हैं और आपको अलग से ये लेना चाहते हैं, तो 15 अगस्त वाले दिन इसका प्राइस बहुत कम रहेगा, जिसको आप ले सकते हैं। जिसका जो प्राइस रहेगा जो मैं आपको कल बता दूंगी। और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप करके, ये नंबर दिया हुआ है मेरा, तो ये नंबर दिया हुआ है मेरा, हर जगह पे मेरा नंबर लिखा हुआ रहता है। अब ये नंबर दिया हुआ है, अब यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।